हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ज्योतिष चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि के मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाओं के बारे में, जो व्यक्ति को राजसी तेजस, प्रतिष्ठा, नेतृत्व क्षमता प्रदान करता है। क्यों मघा नक्षत्र में जन्मी महिलाओं के भीतर शासकों जैसी शान होती है? क्यों इन्हें परंपरा, पितरों और सम्मान का प्रतीक माना जाता है? साथ ही वीडियो के अंत में हम बताएंगे कौन सा विशेष उपाय और पूजा मघा नक्षत्र वालों के लिए सबसे फलदायक होता है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार किसी व्यक्ति के जन्म की तारीख, ग्रह, नक्षत्रों के शुभ संयोग के जरिए उसके भविष्य में आने वाली घटनाओं के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। ज्योतिष में मघा नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोग स्वभाव से बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। जहां जाते हैं वहां अपने परिजनों का नाम रोशन करते हैं। कड़ी मेहनत और लगन से जीवन में कई उपलब्धियां भी हासिल करते हैं। ऐसे लोग धन से जुड़े फैसले लेने में बहुत होशियारी करते हैं। मघा का अर्थ होता है महान। आकाश में मघा नक्षत्र का 10वां स्थान होता है। मघा नक्षत्र के चारों चरण सिंह राशि में आते हैं। इस नक्षत्र का राशि स्वामी सूर्य होता है और नक्षत्र स्वामी केतु होता है और देवता पितर होते हैं। इनका प्रकृति होता है, मतलब इनका मुख्य गुण होता है राजसी, परंपराओं और प्रतिष्ठा को महत्व देने वाला। देखिए, इस नक्षत्र का स्वामी केतु होता है। मघा नक्षत्र में उत्पन्न जातक की जन्म राशि सिंह होती है तथा राशि स्वामी सूर्य होते हैं। वर्ण क्षत्रिय होता है। वश्य चतुष्पद होता है। योनि मूषक होता है। महाबैर योनि बिडाल गण राक्षस होता है और नाड़ी अंत्य होता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मघा नक्षत्र के सभी चारों चरण सिंह राशि में स्थित होते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह होता है राज सिंहासन। रंग होता है क्रीम कलर। अक्षर म होता है और वृक्ष जो होता है बरगद होता है। भौतिक सुख, मकान, भूमि, भवन, माता का सुख इनको अच्छा मिलता है। सिंह राशि मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाओं की यदि बात करें तो पुरुषों की तरह ही ये ईश्वर से डरती हैं। अपने घरेलू और व्यवसायिक दोनों जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम होती हैं। वैसे अपने कामकाजी जीवन को लेकर ये महिलाएं ज़्यादा समर्पित होती हैं, ज़्यादा ईमानदार होती हैं। इसमें ज़्यादा ये अच्छा प्रदर्शन कर लेती हैं। आध्यात्मिक रूप से ये महिलाएं सहायक होती हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी परेशानी लेकर अगर इन महिलाओं के पास आता है तो ये कभी भी निराश उनको नहीं लौटाती हैं। अपने स्तर पर हर संभव मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। सिंह राशि मघा नक्षत्र की महिलाओं की कैरियर की यदि बात करें तो ये महिलाएं अगर शिक्षित हैं तो इनका कैरियर काफ़ी अच्छा होता है। वास्तव में यदि आपके जन्म के समय बृहस्पति ग्रह इस नक्षत्र में स्थान पाता है तो इनको एक सफल पेशे और भव्य जीवन का आनंद लेने से कोई नहीं रोक सकता है। बृहस्पति की स्थिति यदि महिला को अच्छी हो तो महिलाओं को उसके पेशेवर जीवन में बहुत उच्च पद प्राप्त करने में मदद मिलती है। गुरु का प्रभाव ऐसा होता है कि धन हर तरफ से उनकी ओर आकर्षित होता है। देखिए, इस नक्षत्र में जन्मी महिलाओं का विवाह जो होता है बेहद अमीर परिवार में होने की संभावना होती है और अपने जीवन साथी के साथ बेहद शानदार जीवन व्यतीत करती हैं। हालांकि उच्च कोटि का जीवन जीने के लिए इन महिलाओं को दिखावा करने से बचना चाहिए। हालांकि महिलाएं पुरुषों की तरह शांत नहीं होती। मघा नक्षत्र में जन्मी महिलाएं क्रोधी और झगड़ालू स्वभाव की होती हैं। यहाँ तक कि ये महिलाएं भौतिक सुख सुविधाओं की भी शौकीन होती हैं। इन सबको हासिल करने के लिए ये महिलाएं किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर नहीं होती, बल्कि अपनी ख्वाहिशें अपने दम पर पूरा करती हैं। ये झगड़ालू स्वभाव की होती है। यही कारण है कि इनके इस स्वभाव का असर इनके वैवाहिक जीवन पर भी पड़ता है। अगर महिलाएं अपने स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन कर लें, मान लीजिए परिवर्तन न करें या घर में ही हो रहे कलहों को नियंत्रण न किया जाए तो इनके पति के साथ बीच में कड़वाहट आ जाती है। अगर आप इन सब स्थितियों से बचना चाहती हैं, आपसे अपने नेचर का साथी ढूंढें। प्यार से संभालना चाहिए इनको। इसके लिए सूझबूझ से इनको काम लेना चाहिए। वैसे
सिंह राशि मघा नक्षत्र की महिलाओं की यदि स्वास्थ्य की बात कर ले तो ये आमतौर पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इनके नहीं होती, फिर भी इन्हें अपनी आंखों और सिर का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही हिस्टीरिया, गर्भाशय की परेशानी, रक्त विकार और पीलिया जैसी समस्याओं का कारण बनने वाले किसी भी लक्षण को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस नक्षत्र में के पहले चरण में जिनका जन्म होता है तो ये चरण मेष नवांश में आता है और इस पर मंगल ग्रह का शासन होता है। इस चरण में जन्म लेने वाले लोग व्यक्तिगत और व्यवसायिक जीवन में काफी सम्मानित होते हैं। वे अंत में दूसरों की तुलना में अधिक धन प्राप्त करते हैं। मघा नक्षत्र के दूसरे चरण में जिनका जन्म हुआ है तो वृषभ राशि नवांश में पड़ता है और शुक्र द्वारा शासित होता है। इस चरण में जन्म लेने वाले जातक भौतिकवादी होते हैं। वे जीवन के अपने व्यक्तित्व और उद्देश्य को काफी देर से हासिल कर पाते हैं। मघा नक्षत्र के तीसरे चरण में जिनका जन्म हुआ है यह मिथुन नवांश में आता है और इस पर बुध का शासन होता है। इस चरण में जन्म लेने वाले जातक अत्यधिक बुद्धिमान होते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं और इनके पेशे में उच्च स्तर का बौद्धिक कार्य शामिल होता है। और मघा नक्षत्र के चौथे चरण में जिनका जन्म होता है ये कर्क नवांश में आता है और चंद्रमा द्वारा शासित होता है। इस पद में जन्म लेने वाले जातक भावुक होते हैं, साथ ही वह अपने स्वयं के हितों, परिवार आदि के प्रति ज्यादा झुकाव रखते हैं। यदि कैरियर की बात कर लें तो ये पेशे या व्यवसाय में दोनों में सफलता पाने के लिए इन्हें 27 वर्ष की आयु का इंतजार करना होता है। ये बड़ी कंपनियों और संगठनों, कानून, उच्च न्यायालयों, इतिहास और पुरातत्व परंपरा को बनाए रखने वाले होते हैं तथा इन सब कार्यों में ये ज़्यादा सफल होते हैं। नकारात्मक पक्ष की बात कर लें तो यदि चंद्रमा, केतु और सूर्य खराब स्थिति में हैं तो ये मुंह फट होते हैं, जल्दी ही मान जाने वाले होते हैं, मतलब रूठते हैं तो जल्दी मान जाते हैं। देखिए, सूर्य राशि के अनुसार अगर आपका जन्म 12 जुलाई से 12 अगस्त के बीच हुआ है तो आपकी सिंह राशि होती है। राशि चक्र की पंचम राशि सिंह राशि होता है। इस राशि का प्रतिनिधित्व सिंह करता है। इस राशि में जन्म लेने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन पर सूर्य का प्रभाव सबसे अधिक होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यदेव केवल सिंह राशि के ही स्वामी होते हैं और 9 ग्रहों के राजा भी होते हैं। इन लोगों में व्यवहार से संबंधित कई खूबियां होती हैं और अपनी समस्याओं का समाधान ये अपने तरीके से निकालने में माहिर होते हैं। सिंह राशि मघा नक्षत्र की यदि उपाय और पूजा की बात करें तो पितरों के लिए तर्पण या श्राद्ध करना अत्यंत फलदायक होता है। मघा नक्षत्र के जातक पर पितरों की कृपा बढ़ने से भाग्य खुलता है। केतु ग्रह की शांति के लिए मंगलवार या गुरुवार को केतु के मंत्र का जाप करना चाहिए, जैसे ओम केम केतवे नमः। केतु से संबंधित दान तिल, कंबल, भोजन, काला वस्त्र आदि कर सकते हैं। पूर्वजों और घर के बड़ों का सम्मान करना चाहिए। घर के वृद्ध जो बूढ़े सदस्य हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। आशीर्वाद ग्रहण करने से जीवन में तेजी से उन्नति मिलती है। पीपल वृक्ष के नीचे सरसों तेल का दिया जलाएं शनिवार के शाम को, जिसे नकारात्मकता दूर होती है। पूर्वजों के दोष कम होते हैं, मतलब पितृदोष कम होता है। सोमवार को शिव जी की पूजा करनी चाहिए, जैसे दूध चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, बेलपत्र आदि अर्पित करें। इससे सफलता और सम्मान बढ़ता है। देखिए, इन सब खूबियों के अलावा इन महिलाओं में वो सारी खूबियां या विशेषताएं होती हैं जो इस राशि और इस नक्षत्र के पुरुषों में भी होती हैं। इसलिए इस राशि के पुरुषों से संबंधित वीडियो को भी जरूर देखें या सुनें। जी धन्यवाद।